हर बार हर योजना का नाम चेंज करते हैं जबकि काम नहीं करते हैं। भारतवर्ष में अगर नाम रहेगा तो बापू का ही रहेगा, ना कि नरेंद्र मोदी का रहेगा, ना भारतीय जनता पार्टी शासन के लोगों का रहेगा। तो उस सरकार से मैं कहना चाहूंगा कि अपने प्रधानमंत्री को पाबंद करे कि विदेशों में जाके नतमस्तक ना हो गांधी जी की मूर्ति के सामने। जिन महात्मा गांधी को पूरी दुनिया के लोग नमन करने के लिए दिल्ली में राजघाट पर समाधि पे जाते हैं, उस राष्ट्रपिता के नाम पे चलती हुई ये योजना उनको आंखों में खटकी और उन्होंने उसका नाम बदल दिया। आज तक आप बताइए, नाम बदलने के सिवाय इन्होंने किसी को रोजगार दिया? क्या कांग्रेस पार्टी में कोई राम जी को नहीं मानता है क्या? राम जी का कोई नाम नहीं है, केवल धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। देश की जनता जान चुकी है। आज तुम नाम बदल के इसको लेना चाहते हो, ये धीरे धीरे योजना बंद करने का काम है। तो महात्मा गांधी ने देश को आजाद कराया, आज उनको नाम से अलग किया, महात्मा गांधी का नाम कैसे खत्म किया जाए, इसके पीछे ये इनकी धारणा है। अभी मैं जिला कलेक्ट्रेट पर हूँ, जहाँ पर मेरे पीछे अगर आप देख पाओगे तो कांग्रेस शहर और देहात का मिलकर सामूहिक यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ये विरोध प्रदर्शन केंद्र सरकार की जो नया प्रस्ताव आया है, जिसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना का नाम, जिसे मनरेगा कहते थे, उसका नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण योजना कर दिया गया, जिसे शॉर्टकट की जिसके हम कहेंगे तो बीजी राम जी नाम रखा गया है, विकसित भारत करके नाम रखा हुआ है। इसके विरोध में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। किस तरह का प्रदर्शन चल रहा है अगर आप देखोगे, और शहर और देहात का मिलकर सामूहिक यहाँ पर प्रदर्शन है, लेकिन जितनी भीड़ दिखनी चाहिए इतनी भीड़ नहीं है। इसके साथ ही जो नए जो जिलाध्यक्ष बने हैं देहात के रघुवीर सिंह मीणा, उनके जिलाध्यक्ष बनने के बाद ये पहला विरोध प्रदर्शन है। वहीं फतेह सिंह जी के जो दूसरी बात जो जिलाध्यक्ष बने हैं, उसके बाद ये पहला प्रदर्शन शहर की ओर से, दोनों का मिलाकर आप बात करोगे सामूहिक प्रदर्शन, उसमें इतनी ही भीड़ कम दिख रही है। और क्योंकि महात्मा गांधी के नाम पर जो है प्रदर्शन किया जा रहा है, इससे में ये शांतिपूर्वक प्रदर्शन यहाँ पर जो जिला कलेक्ट्री है उसके जस्ट सामने की तरह अगर आप देखोगे, यहाँ पर हैं जाजम बिछाकर यहाँ पर कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं वो अलग अलग रूप से यहाँ पर अपने भाषण अपने बात करते हुए नजर आ रहे हैं। आप बताएं सर, किस तरह का प्रदर्शन चल रहा है? कलेक्ट्रेट के बाहर उदयपुर जी, किस क्या मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं? ये मनरेगा की जो नाम चेंज किया ना, वो नाम चेंज करने का काम ही करती है मोदी सरकार। नाम चेंज क्या रखा? वो महात्मा का वो क्या रखा, उसका तो नाम ही इतना लंबा है कि वो पढ़ ही नहीं सकते हैं, और उसका नाम भी लेना वो ये हो गया। बाकी मनरेगा गाँव में अच्छी चलती थी, वो इतनी वही चलेगी ना उसका? हाँ, वही चलना चाहिए। वही चल रही ना योजना, वही चल रही। नाम क्यों चेंज कर रहे हैं? नाम चेंज नहीं करना चाहिए ना, इनका काम ही ये नाम चेंज करना, बाकी विकास तो नहीं करना, बाढ़ में जाए ऐसा काम तो ये करते नहीं है। विकास नहीं होगा क्या आराम से? सर, विकास जो नरेगा पहले चलता था, 100 दिन रोजगार की योजना थी, इन्होंने वो वैसे ही खत्म कर दी है। आज तो नरेगा गांव में नजर ही नहीं आता है, फिर उसका नरेगा का नाम ही बदल रहे हैं जी राम जी करके। ठीक है सर, उससे क्या बेनिफिट है? आज महात्मा गांधी का नाम आप बदल रहे हो, जिसने देश को आज़ाद कराया, और जिन्होंने एक नाखून नहीं कटवाया वो आज देश में महात्मा गांधी का नाम मिटा रहे हैं। वो महात्मा गांधी का नाम मिटने वाला नहीं है इनसे। अच्छा, तो आपके नाम से दिक्कत है? वो अच्छी बात है ना, रोजगार बढ़ा दिया, 125 दिन कर दिया। कहाँ कर दिया? कहाँ नजर आता है क्या? आप गांव में जाइए, नरेगा देखिए, कहीं नजर आता है क्या? जब पहले जाते थे नरेगा रोडों पे काम करते हुए मजदूर नजर आते थे। आज आप 50 किलोमीटर पे चले जाओ, एक मजदूर नजर नहीं आएगा आपको। मजदूर बचे ही नहीं क्या? आज उदयपुर देहात और शहर की तरफ से शांतिपूर्ण धरना जो रखा गया है, जो पहले राष्ट्रीय रोजगार गारंटी 2006 में कानून पारित किया था, जिसका उद्देश्य था कि लोगों को रोजगार देना, एक कानून के एक्ट कानून बनाकर उसके तहत लोगों को रोजगार देना। लेकिन इन झूठों और बेईमान लोगों ने ये नियम और नाम चेंज करने का जो काम कर रहे थे, वो पूज्य बापूजी जो नाम रख रहे हैं, नाम में कुछ धरा नहीं है। नाम बदलने से कुछ नहीं होता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जब सरकार थी तब भी 120 दिन कर दिए थे, अब ये बोल रहे हैं कि 125 दिन कर दिए हैं, गवर्नमेंट बोल रही है। इसलिए नाम में कुछ रखा नहीं है, हर बार हर योजना का नाम चेंज करते हैं जबकि काम नहीं करते हैं। इसी तरह से अभी जो अरावली पर्वतमाला को ध्वस्त करने की जो 100 मीटर से नीचे जो पहाड़ियाँ हैं उनको ध्वस्त करने की जो बातें कर रहे हैं, उससे भी काफ़ी पर्यावरण में नुकसान होगा। अगर अरावली ही आप और पूरा राजस्थान अरावली में ही छाया हुआ है, अगर अरावली नष्ट हो जाएगी ना तो आप रहेंगे ना मैं रहूँगा। उस पर बात करेंगे आप। जी जी, आप बताएं सर, किस तरह का प्रदर्शन चल रहा है? भारतीय जनता पार्टी भारतवर्ष में अघोषित आपातकाल की तरह अपनी शासन व्यवस्था को चला रही है,
जिस तरह संवैधानिक संस्थाओं का और जिस तरह न्यायपालिकाओं का और जिस तरह सरकारी तंत्र का इस्तेमाल कर कर और दुरुपयोग कर कर जो विपक्षी पार्टियां हैं उन पर हमले बोले जा रहे हैं। दूसरा, जो हमारे महापुरुष रहे जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाई, जिन्होंने संघर्ष किया और जिनकी के कामों से और जिनकी बातों से प्रभावित होकर आज हम देश में एक विचारधारा, सरदर्द संभाव, आपसी प्रेम और एक मजबूती प्रदान करने वाली जो भावना है देश को, उसको लेके चल रहे हैं। उसको तोड़ने की सीधी सीधी भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है। क्या नाम क्या पड़ रहा है? महात्मा गांधी एक विचार है। तो नाम भारतवर्ष में कहते हैं उनको, भारतवर्ष में अगर नाम रहेगा तो बापू का ही रहेगा, ना कि नरेंद्र मोदी का रहेगा, ना भारतीय जनता पार्टी शासन के लोगों का रहेगा, ना उनके नेताओं का रहेगा। भीड़ दिखनी चाहिए, इतनी भीड़ नहीं आई है कांग्रेस में, क्या दिख रहा है? नहीं, समस्त कार्यकर्ता, समस्त पदाधिकारी मौजूद हैं। जिस दिन हमें भीड़ तंत्र दिखाना होगा उस दिन दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे। आज आए हैं, बड़ी शांतिप्रिय तरीके से हम अपनी बात रखने के लिए यहाँ मौजूद हुए हैं और अपनी बात रख के वो प्रशासन को और सरकार को एक मैसेज देना चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द जो ये कृतियाँ और जो गलतियाँ कर रही है सरकार, इसको बदले और बापू के नाम से छेड़छाड़ बंद करे। क्योंकि संघ के लोग जिनका आज़ादी में कोई 1% भी भागीदारी नहीं रही, आज वो लोग महात्मा गांधी और बापू के नाम पे हमला कर रहे हैं। ये सावरकर को मानने वाले लोग हैं, जिसने महात्मा गांधी की हत्या की, उस हत्यारे का साथ देने वाले लोग हैं। तो इसलिए मैं आप सबके साथ, सावरकर ने नहीं हत्या की थी, गोडसे ने हत्या की थी, जानकारी के लिए बता दूं। माफ़ी चाहूँगा मैं। जी, वीर सावरकर जी ने नहीं की, उन्होंने काला पानी की सज़ा तक जो है वो देश की आज़ादी के लिए भुगती, लेकिन इनसे 7 सितंबर 2005 को 200 जिलों में मनरेगा योजना शुरू की गई थी, जिससे कि समय समय पर उसको पूरे देश भर में लागू किया गया 2006 में। उसके बाद जो है पूरे 2006 से लगातार चल रही है। उसका नाम जो बदला है उसके बाद ये राजनीति शुरू हो चुकी है। केंद्र सरकार का कहना है कि इसको नए रूप से और नई ढंग से इसको विकसित किया जाएगा। साथ ही जो 100 दिन की गारंटी योजना थी उसको 125 दिन किया जाएगा। उसके बाद भी ये जो है विरोध प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है लगातार। अगर आप देखोगे, क्या मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? ये जिस तरह से बीजेपी सरकार ने नाम बदलने का काम करा, हर जगह बीजेपी कांग्रेस के द्वारा चलाए गए अभियानों को, कांग्रेस के द्वारा चलाए गए योजनाओं के नाम बदलने का काम कर रही है, ताकि उनमें सद्बुद्धि आए और आगे इस तरह के काम नहीं करें, इसलिए कांग्रेस धरना दे रही है। क्या नाम रखा है, थोड़ा बता पाएँ? जैसे राजीव गांधी योजना थी। भीड़ नहीं दिख रही है, यूथ कांग्रेस के लोग भी नहीं दिख रहे हैं। यूथ कांग्रेस के हैं काफ़ी, है युवा साथी है, बात सचिव है, सब लोग हैं। 150 तो होंगे, कितने? हाँ है ना, सब लोग है ना, क्यों नहीं है, लोग हैं। अचानक कोई भी कार्यक्रम करना पड़ता है, अचानक कोई भी कार्यक्रम करना पड़ता है। तो अभी देखो शादियों का सीजन रहा है, शादियों में लोग गए हुए अस्त व्यस्त है, तो इस हिसाब से थोड़ा सा ऐसा कि भीड़ ऐसा कुछ नहीं है, हर जगह भीड़ हो। मलमास तो अब लगा है, लेकिन लोगों को आने में समय लगता है, कोई बाहर है कोई कहाँ है। तो गौरव भैया, किस तरह का प्रदर्शन चल रहा है, क्या मांग है? आखिर नाम बदलना तो एक तरह राजनीति तो फंडा स्टार्ट हो गया है, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, राष्ट्रपिता का नाम अगर ये बदला जा रहा है कि कांग्रेस के संस्थापक थे, तो उस सरकार से मैं कहना चाहूंगा कि अपने प्रधानमंत्री को पाबंद करे कि विदेशों में जाके नतमस्तक ना हो गांधी जी की मूर्ति के सामने। उस सरकार के कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा, सुभाष चंद्र बोस जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, उनके मूर्ति पर जाकर माल्यार्पण ना करे। उन सरकार के अनुयायियों से निवेदन करूंगा कि वल्लभ भाई पटेल जो कि कांग्रेस के एक महान नेता, कार्यकर्ता, संयोजक रहे, उनकी मूर्ति पर जाकर माल्यार्पण के तालियां ना बटोरें। जिनके खुद के पास आदर्श नहीं है, वो आदर्श के लिए हमारे नेता सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल की मूर्तियों पर जाकर तालियां बटोर रहे हैं, माल्यार्पण कर रहे हैं, नेता मान रहे हैं। उनके खुद के प्रधानमंत्री विदेशों में जाके नतमस्तक होकर गांधी जी तो सबके हैं ना, गांधी जी तो सबके हैं, तो फिर उनके भी तो गांधी जी होंगे, प्रधानमंत्री, देश के सम्मानित महापुरुष हैं। मैं उनके कार्यकर्ताओं को यही कहना चाह रहा हूँ, जो गांधी जी के समर्थन में ना हटके नाथूराम गोडसे के समर्थन में कह रहे हैं, जिसने उस असभ्य व्यक्ति की छाती में गोली मारी। अगर नाथूराम जी के गोडसे के समर्थक इतने ही बड़े समर्थक हैं, तो किसी जनरल डायर की गोली मारते, जैसे उधम सिंह ने जाकर गोली मारी। जो प्रदर्शन चल रहा है नाम बदलने को लेकर, तो नाम तो पूज्य बापू के नाम पर ही रखा है, पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना। देखिए, हम तो ये कहना चाह रहे हैं, राष्ट्रपिता सबके हैं। आज मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो प्रधानमंत्री हमारे भी रहेंगे। विपक्ष में हमने हार मानी, स्वीकार किया, प्रधानमंत्री जी रहेंगे। आज मुख्यमंत्री बद्रीलाल जी गद्दी विराजमान है, तो गद्दी पर रहेंगे। राष्ट्रपिता गांधी जी हैं। अगर गांधी जी का नाम
ईर्ष्या भाव से हटाया जा रहा है। आपको लगता है ईर्ष्या भाव? नहीं, बिल्कुल ईर्ष्या भाव। तो और क्या रीजन हो सकता है, और क्या वजह है अगर ईर्ष्या भाव से हटाया जा रहा है? देखिए, शुरू से गांधी परिवार को सरकार का ये कहना है उसमें कुछ परिवर्तन करके जो 100 दिन की रोजगार योजना थी उसको 125 दिन किया जाएगा। इसके साथ ही जो इसमें कमी पेशी है उसको पूरा कर दिया जाएगा। पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना रखा गया है। नहीं, बापू का आ ही रहा है उसको 125 दिन का नहीं, 365 दिन का कीजिए आप, और उस योजना में दुगना लाभ लीजिए। और साथ ही साथ बताइए कि पिछले 2 साल में आपके सरकार ने लाभान्वित योजना में जो पूर्व सरकार थी कांग्रेस की, जो लाभ दिए उसमें आपने कितने लाभ दिए। और ईर्ष्या भाव से जिस तरह से गांधी जी और नेहरू जी पर प्रहार करते हुए कभी नेहरू गार्डन का नाम बदलने की बात हमारे समक्ष आती है, कभी गांधी जी का नाम हटाने की बात समक्ष आती है। गांधी जी के नाम पर कांग्रेस में भीड़ नहीं आई, कभी तो भीड़ नहीं आई है। आप एक बात बताइए, कांग्रेस के यूथ कांग्रेस से लेके कांग्रेस के दिग्गज नेता जो आज से 20 साल पूर्व विधायक थे, त्रिलोक जी पूर्विया जो आखिरी विधायक थे 25 साल पहले, वो यहाँ विराजमान है। संख्या बल नहीं दिख रहा। संख्या बल आप किस तान पे मानते हैं? संख्या बल की कोई बात नहीं होती है। भगत सिंह ने अकेले होश उड़ा दिए अंग्रेजों के, ठीक है। आज 25 साल 30 साल से हारने के बाद भी उदयपुर शहर में आज अगर कांग्रेस, नहीं, मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूँ, शहर और देहात का कार्यक्रम है, मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ ना, आप उदयपुर और देहात में हारने के उपरांत भी कांग्रेस का कार्यकर्ता किसी भी हद तक लड़ने को, भिड़ने को, सहने को, आक्रोश जताने को यहाँ पे दाजा मिर्चा के बैठा है। कोई विधायक है, दोनों विधायक नहीं है। कौन से विधायक? दोनों विधायक आपके ग्रामीण के। कौन से दोनों विधायक? मावली के हैं चाहे खिरवाड़ा के हैं। नहीं, वो किसी वजह से नहीं आ पाए होंगे। बाकी आप देखिए तो जितने जो हैं उन्हें गिनिए आप। आप पूर्व लाल सिंह जी झाला को गिनिए, रघुवीर सिंह मीणा को गिनिए, फतेह सिंह जी को गिनिए, पंकज जी शर्मा को गिनिए, दिनेश जी शिमाली को गिनिए, प्रीति जी शक्तावत को गिनिए, ये सब विराजमान है ना। हो क्या रहा है, दिक्कतें हो रही है, अन्यथा मत लेना। आप लोग भी कांग्रेस जिस स्तर पर संघर्ष करना चाह रही ना, मीडिया से निवेदन करूंगा कि मीडिया उनको कंधे से कंधा मिला है। और भी जो नेता है उनसे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ हैं जगदीश राज श्रीमाली साहब। माली साहब, किस तरह का प्रदर्शन चल रहा है और क्या है जो विपक्ष आज सड़कों पर आना पड़ा है? दुनिया की सबसे बड़ी एम्प्लॉयमेंट योजना यूपीए की सरकार में जो सोनिया गांधी जी का एक था कि देश के हर गांव में, हर डाणी में अपनी ही जगह पर वहाँ के लोगों को रोजगार से जोड़ा जाए। सोनिया गांधी की तो योजना कैसे हो सकती है? तो यूपीए की सरकार का जब सरकार बनती है तो एक सरकार एक एजेंडा लेके आती है, घोषणा पत्र। उस घोषणा पत्र का पार्ट था जो मनमोहन सिंह जी की सरकार ने इसको लागू किया। पार्टी लेके आती मैनिफेस्टो, और मैनिफेस्टो में मुद्दे बताए जाते हैं जिसमें वोट लिए जाते हैं। तो सोनिया जी ने जो मुद्दा बताया था उसके आधार पे देश नहीं दुनिया के सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना थी, और इतने सालों से भारत की पूरे विश्व में सराहना हो रही थी इस योजना से। दुर्भाग्य है कि हमारे अभी वर्तमान सरकार ने उसका नाम बदल दिया। जिन महात्मा गांधी को पूरी दुनिया के लोग नमन करने के लिए दिल्ली में राजघाट पर समाधि पे जाते हैं, उस राष्ट्रपिता के नाम पे चलती हुई ये योजना उनको आंखों में खटकी और उन्होंने उसका नाम बदल दिया। और हम इनसे उम्मीद भी क्या करें जब देश की 540 रियासतों का एकीकरण करने वाले वल्लभ भाई पटेल, जिनके नाम से अहमदाबाद में स्टेडियम बना हुआ था, वो स्टेडियम का नाम खुद के नाम पे नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया वल्लभ भाई पटेल का हटा के। तो आने वाले समय में ये नया नाम क्या रखा? आने वाले समय उसका नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया। नहीं, इसका योजना मनरेगा योजना थी पूज्य बापू। मैं वो नाम लूंगा तो आप आलोचनाओं के शिकार होगा कि उन्होंने उसमें भी राजनीति करने के लिए राम जी जोड़ा है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि हम तो राम के भक्त हैं, राम के रखो, लेकिन जिसके नाम पे राम के नाम पे कोई दूसरी योजना लेके आओ ना। वो कह रहे हैं कि इसको डेवलप किया जाएगा, जो 100 दिन की योजना थी 125 दिन किया तो जाएगा। इतने सालों में क्या किया? इतने सालों में आपने जो 100 दिन ही रोजगार नहीं दिए लोगों को, 20-20 दिन का रोजगार भी नहीं मिला। आंकड़े बता रहे, आरटीआई में सब आंकड़े बता रहे कि भाई इन्होंने इसको योजना को ठप करने की साजिश रची है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आने वाले समय में इनकी जो नीति और नियत ये रही तो आने वाले समय में मोदी का बस चले तो महात्मा गांधी का नाम तो हटाया भारत का नाम हटा कर फिर खुद का नरेंद्र देश कर देगा। ये अपने नाम पे नरेंद्र देश कर देगा। ये इस तरीके के लोग हैं, इनसे हम ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। इसलिए हम सड़कों पर उतर के आज संघर्ष करने के लिए आए और चेतावनी देने के लिए आए कि समझ जाइए, देश की बनी हुई योजनाओं को मत बदलो, नई योजना लाकर जनता को कुछ दो तो आपका नाम होगा। बाकी नाम बदलने से आपको कोई पहचान ज़्यादा नहीं मिलेगी, आलोचना होगी, निंदा होगी और दुनिया की नज़र में
महात्मा गांधी का नाम हटाने से इनकी आलोचना होगी। आप बताएं किस तरह का प्रदर्शन? भाई जो ये प्रदर्शन हो रहा है आज, नरेंद्र जी मोदी क्या चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? पहले उन्होंने नेहरू जी के पीछे पड़े रहे, जो परेशानी उनको होती थी नेहरू जी ने किया, नेहरू जी ने किया। अब नेहरू जी को छोड़ के महात्मा गांधी पे आ गए। अब महात्मा गांधी के बाद इंदिरा गांधी और राहुल गांधी पे भी आए हैं, उन पे ईडी के छापे डलवा रहे हैं। मतलब वो वो हिंदुस्तान में कांग्रेस को ख़त्म करना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसे कांग्रेस खत्म होगी नहीं। और उनके इन कार्यों कुछ कर्मों से कांग्रेस और आगे बढ़ रही है और नए जोश से हो रहे हैं और नए जोश से काम करेगी। नया जोश आ रहा है अब लोगों में। देखो सब भीड़ भी आएगी क्योंकि लोग डरे हुए हैं। और हर थोड़ी सी बात करते ईडी का छापा डलवा देते उन पे। उदयपुर में नहीं पड़ती, लेकिन कोई भी केस में डलवा के भी अंदर करवा दे। बिल्कुल डर क्यों नहीं है? थोड़ा सा भी आप अगर मोदी के अगेंस्ट बोलोगे तो आपको कल क्या पता आपके काम धंधे सब ठप करवा के पुलिस को भिजवा के आपको भी अंदर करवा दे। ये डर तो है, अभी भी है। नहीं डर नहीं है हमारे मन में। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ चक्र करके महात्मा गांधी का जो नाम हटाना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि महात्मा गांधी का नाम इस नोट पे जब तक छपा हुआ है तब तक इस दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा पैदा नहीं हुआ जो महात्मा गांधी का नाम मिटा सके। नोट पे महात्मा गांधी का जो चित्र है, और ये जितनी भी योजनाएं बदल रहे हैं या जिनका भी नाम बदल रहे हैं, वो योजनाएं आज भी लोग यथावत है। आज भी आप गाँव में जाओ, प्राइमरी स्कूल को राजीव गांधी पाठशाला बोलते हैं तो आज भी राजीव गांधी पाठशाला बोलते हैं। राजीव गांधी निर्माण केंद्र को राजीव गांधी निर्माण केंद्र बोलते हैं। ये कह रहे हैं कि राजीव गांधी अटल केंद्र हो गया, नहीं है। ये भले कितने ही नाम बदल दो, महात्मा गांधी वो हस्ती है जिसको 179 देशों के जब उनका निधन हुआ 179 देशों के झंडे झुके थे। ऐसा विश्व में कोई नेता पैदा नहीं हुआ। उनका नाम थोड़ी खत्म करें, नाम तो वही लगा, पूज्य बापू कर दिया है। नहीं, पूज्य बापू ने किया है। राम जी राम जी अलग किया है। पूज्य बापू नहीं आता। नहीं, उनका नाम जो है ये सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ नाम बदले जा रही है। काम के नाम के पास इनके पास कोई और चीज नहीं है, काम करना आता ही नहीं है। आज तक आप बताइए नाम बदलने के सिवाय इन्होंने किसी को रोजगार दिया? महंगाई के नाम पे आज त्राई मची हुई है। हिंदुस्तान जो है आर्थिक मंदी से जूझ रहा है। हिंदुस्तान के 45 करोड़ आदमी बेरोजगार घूम रहे हैं। क्या आपने सोचा उनके बारे में? बेरोजगारी, आर्थिक मंदी इतनी छाई हुई है कि मुद्दों को लेकर कांग्रेस सड़कों पर क्यों नहीं आती है? सॉरी, उन मुद्दों को लेकर कांग्रेस सड़कों पर क्यों नहीं आती है? उन्हीं मुद्दों को लेके हमने महारैली की थी कि आप जो है नाम मत बदलिए, आप काम कीजिए, जनता को राहत पहुंचाइए। आज बुलडोजर चल रहा है, ये बुलडोजर वाली सरकार है। असलियत में आप कहें तो बुलडोजर वाली सरकार है। हमारे वोट पे बुलडोजर चलाया है, हमारे वोट डालने के अधिकार को छीना गया है, हमारे रोजगार के पे बुलडोजर चलाया है, घर घर बुलडोजर चला रहे हैं, व्यापार पे हमारे बुलडोजर चलाया है। आपने कहा था 2 करोड़ हम साल की जो सालाना जो है वो रोजगार देंगे। आप रोजगार देने की बात तो और है, 45 करोड़ जनता बेरोजगार घूम रही है। और बच्चों के लिए आप पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक इसलिए हो जाता है क्योंकि उनको व्यवसायीकरण करना होता है। सरकार में मुझे बीजेपी का आरोप होता है सबसे ज्यादा कांग्रेस सरकार में है। नहीं, देखिए आप सरकार में सबसे ज्यादा पेपर लीक हुआ है। अगर पेपर लीक कहीं हुआ होगा तो उसके ऊपर लीगल एक्शन भी होता है। आज जो इनके ऊपर तमाचा पड़ा है सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के ऊपर, जो नेशनल हेराल्ड का इन्होंने केस किया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सत्य की एक बार जीत होती है और हमेशा होती रहेगी। और ये कांग्रेस है, ये हमेशा जनता की अच्छाई के लिए लड़ी है। और जो मुद्दा उठाया गया था महिलाओं के लिए, आंगनवाड़ी लेडीज के लिए जो मुद्दा उठाया गया था, उनकी मानदेय बढ़ाने के लिए मुद्दा उठाया गया था, आप उसको नाम बदलने में लगे। अरे उनका मानदेय बढ़ाइए जिससे उनको राहत मिले, उनका घर परिवार मिले। आज हर महिला का बेटा बेरोजगार है, पति बेरोजगार है, वो कैसे अपने घर चलाएगी? उनको घर चलाना आज मुश्किल हो रहा है। नेशनल हेराल्ड के मामले में हमारी नेता सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के खिलाफ कोर्ट ने संज्ञान लेने से मना कर दिया एक व्यक्ति विशेष की शिकायत पर। तो ये एक सत्य की जीत है। आज कांग्रेस पार्टी, हमारे देहात जिला अध्यक्ष रघुवीर सिंह जी मीणा साहब और सभी वरिष्ठ नेतागण सभी हम साथ में एक और मनरेगा को लेकर भी जिस तरह से महात्मा गांधी जी का नाम बदलकर कोई और नाम करना चाह रहे हैं कि ये नाथूराम गोडसे की जो पार्टी है
जिस तरह से गोडसे ने गांधी जी की हत्या करी है, तो ये पार्टी महात्मा गांधी को उनका नाम कभी देख नहीं सकती है, उनको सहन नहीं करनी सकती है। आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता सड़कों पर आकर इसका विरोध करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की जो मोदी और की सरकार है उसको उखाड़ फेंकेंगे। इसमें नाम आ रहा है वीबी जी राम जी, तो राम जी के नाम से एलर्जी ऐसा सरकार कह रही है। सर किसने कह दिया राम जी? क्योंकि हम क्या कांग्रेस पार्टी में कोई राम जी को नहीं मानता है क्या? राम जी का कोई नाम नहीं है, केवल धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। देश की जनता जान चुकी है। सर किस तरह प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि जो अक्सर प्रदर्शन ये आपके सामने है, जिस तरह से केंद्र की सरकार, पीछे रहो भाई, पीछे रहो, केंद्र की सरकार महत्वाकांक्षी योजना जो कांग्रेस सरकार की दी हुई थी, महानरेगा योजना थी महात्मा गांधी के नाम से, उसको खुर्द-बुर्द करके ख़त्म करना चाह रही है। गांव के गरीब की जो कल्याणकारी योजना उसको समाप्त करना चाह रही है। इसके लिए कांग्रेस समझ गई है कि इनके मंसूबे को, इसलिए हम सब उसका विरोध करते हैं। जो विधेयक ला रहे हैं लोकसभा में, उसका विरोध कर रहे हैं। दूसरा, हमारे राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के खिलाफ जो ईडी ने केस दर्ज किया था, वो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से निरस्त किया है, खारिज किया है, उनको फटकार लगाई है। फटकार लगा के ये कहा है कि तुम षड्यंत्रकारी तरीके से इस तरह से जो संस्थाएं हैं उन संस्थाओं का मिस यूज कर रहे हो, तो इसके लिए हम पुतला दहन करेंगे केंद्र सरकार का। जी, तो सर इसमें नाम तो सर जो है अन्नपूर्णा योजना थी, तो 2000 जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बने थे, उन्होंने जो है इसका नाम इंदिरा गांधी रसोई योजना कर दिया। नाम तो कांग्रेस ने भी बदला है। नहीं, महात्मा गांधी को पूरा विश्व जानता है जी, विश्व जानता है, विश्व स्वीकार करता है जी। दुनिया के माने हुए देश आते हैं यहाँ महात्मा गांधी जी के समाधि पे जाते हैं और उनको धोख देते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने गांधी जी का पहले चश्मा चुराया, फिर लाल बहादुर सरदार पटेल चुराए, अब जाके उनके नाम को चुरा के और फिर उसका मिस यूज कर रहे हैं। ये हम होने नहीं देंगे। सर राजनीतिक पार्टियां अपने हिसाब से जो है नाम बदलती आई है, कांग्रेस नहीं बदले थे और भाजपा भी लगातार बदलती आ रही है, क्या कुछ नहीं? जिस तरह राष्ट्रीय रोजगार गारंटी जो महात्मा गांधी के नाम से थी, उसको बदल के इन्होंने नाम बदला है। तो राष्ट्रीय रोजगार गारंटी बहुत महत्वपूर्ण योजना थी और उसके लिए कानून बनाया गया था। जो पूंजीपति उद्योगपति थे उनकी एकाधिकार था। इस राष्ट्रीय रोजगार गारंटी के माध्यम से 100 दिन का रोजगार मिले और जो इनका एकाधिकार है ख़त्म करे। कांग्रेस पार्टी थी गरीब आदमी की हैसियत बढ़े। आज भगवान राम सबके घट में है, कोई आपत्ति नहीं है, पर जिस तरह वो राजनीति कर रहे हैं भगवान के नाम से, वो राजनीति ना गलत है। कांग्रेस पार्टी ने जो काम किए हैं, जो विकास की योजना लाई, जो कानून बना है, आज यही जो भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधान 2014 के पहले इन्होंने भाषण दिए थे कि कांग्रेस पार्टी इसी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी के लिए कहा था कि कांग्रेस पार्टी अभी भी खड्डे खोद रही है, मिट्टी डलवा रही है, कि क्यों आवश्यकता पड़ी, ये बंद कर देना चाहिए। आज तुम नाम बदल के इसको लेना चाहते हो, ये धीरे धीरे योजना बंद करने का काम है भाई। को ये नाम बदल के और इसके पीछे योजना बंद करने का काम है। कांग्रेस पार्टी पूरा जोर इसका विरोध कर रही है। कहना है कांग्रेस भ्रम फैला रही है, योजना बंद नहीं की जा रही है, उसमें कुछ जो कमी है उसको पूरा किया जा रहा है। जो 100 दिन की गारंटी योजना थी उसको 125 दिन किया जा रहा है। सिर्फ कांग्रेस भ्रम फैलाने में लगी हुई है। मैं खाली उदयपुर जिले की बात करूँ तो राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कांग्रेस के टाइम में 3 लाख 5 लाख लेबर काम करती है। आज आप आंकड़े उठाकर देखना, 50,000 से पूरे जिले का आंकड़ा ऊपर नहीं गया। हर पंचायत समिति कहीं 5,000 के 3,000 के 7,000 7 लेबर की। तो ये इनकी मंशा क्या है? बंद करने की मंशा है धीरे धीरे। ये कौन सा रबी की फसल आएगी, तब बुआई की टाइम आएंगे, हम बंद कर देंगे। ये धीरे धीरे क्या बंद करने की स्कीम है? कौन सा 2 महीने लगते हैं? तो पहाड़ी एरिया है, यहाँ कौन से लगता है? बड़ा एरिया थोड़ी है, यहाँ तो 10-15 दिन में सारा काम हो जाता है। तो धीरे धीरे इनकी मंशा है, उसको कैसे हम बंद करें। इसमें एक राम शब्द आ रहा है, वीबी जी राम जी करके, तो राम जी नाम से ऐसा जो सरकार है उनका कहना है कि राम के नाम से एलर्जी है कांग्रेस को। वो राम के नाम से कहाँ? राम 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 भगवान तो सबके घट में बसे हैं। ये जो राजनीति करना चाह रहे हैं भगवान के नाम से, ये गलत तरीके हैं। कांग्रेस पार्टी के घट के नाम में हम भी राम को पूछते हैं, सारे देश पूरा राम को पूछता है, कहाँ दिक्कत है? तो महात्मा गांधी ने देश को आज़ाद कराया, आज उनको नाम से एलर्जी है। महात्मा गांधी का नाम कैसे खत्म किया जाए, इसके पीछे ये इनकी धारणा है। ये भारतीय जनता पार्टी नाथूराम गोडसे की पार्टी है। ये बापू का नाम कहीं रखना नहीं चाहते। जिस तरह से नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी की हत्या करी, आज ये उस नाम को अपने देश से, अपने भारत से नाम, बापू का नाम हटाना चाह रहे हैं।
जहाँ तक देखा जाए, चाहे बापू का नाम और सरदार पटेल के नाम पे ये देश जो हमारे प्रधानमंत्री और ये राजनीति करना चाह रहे हैं, धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं। आज हम सभी कांग्रेस जनों का एक साथ होकर हमें संघर्ष करना पड़ेगा। जो 3 साल है, जहाँ तक मनरेगा की बात है, जहाँ पूर्व में जो हमारी सरकार थी अशोक गहलोत साहब की, उस समय 125 दिन मनरेगा में आम मजदूर को मिला था। और ये केंद्र कुछ देर पहले यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर पुतला दहन किया गया, जो प्रधानमंत्री द्वारा जो सरकार द्वारा जो है महात्मा गांधी का योजना का जो नाम है उसके बदले के विरोध में हमारा पर्यावरण प्रकोष्ठ के अध्यक्ष प्रतीक नागर है। प्रतीक जी, किस तरह का प्रदर्शन किया जाएगा? आज प्रदर्शन, ये नाम जो बदला गया है, नरेंद्र मोदी की जो सरकार है जी, जो देश में बैठी हुई है, एक तो ये देश विदेश जाके सबसे पहले तो महात्मा गांधी के धोख देते हैं जी, उनके नाम की प्रशंसा लूटते हैं जी, इनके मन के अंदर तो वही है, छुरी है जी, और दिमाग में है कि गांधी जी हमारे हैं, गांधी जी हमारे हैं। अगर गांधी जी आपके हैं तो नाम क्यों बदल रहे हो? जी। आप ही ये वही सरकार है जिसने 2014 में जब आई थी तब ये बोला था कि नरेगा को तो हम रखेंगे, क्योंकि ये कांग्रेस की वो योजना है जिसको हम उनको जलील करेंगे बार बार दिखा दिखा के। आज उन्हीं योजनाओं का उनको नाम चेंज करना पड़ रहा है, क्योंकि वो योजना गरीब तबके के लोगों के लिए थी, घर डोर टू डोर लोगों के पास पैसा जा रहा था, गरीब तबके के लोगों का, और आज उसी योजना के नाम पे ये नाम बटोर रहे हैं, नाम बदल रहे हैं। तो नाम बदलने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गांधी जी की भी जब मृत्यु हुई थी तो वो हे राम बोल के ही मरे थे। तो नाम बदलने से कुछ नहीं होता, कर्म अच्छे कीजिए, और जिस नाम की आप वाहवाही लूटते हैं। नाम बदलने से क्या हो जाएगा? योजना चल रही है, जो 100 दिन की योजना थी वो 125 दिन की जा रही है, सरकार की मंशा है, इसमें कोई त्रुटि है उसको सही किया जाएगा। ये जहर घोल रहे हैं, नाम नहीं बदल रहे हैं, ये जहर घोल रहे हैं। आप महात्मा गांधी के नाम का जहर घोल रहे हो पूरे देश के अंदर। आप ये बताना चाहते हो बार बार लोगों के अंदर, ये जो जहर आप घोले जा रहे हो, आपने कागजों से तो महात्मा गांधी को निकाल दोगे, मगर लोगों के दिलों से नहीं निकाल पाओगे महात्मा गांधी को। और जो देश विदेश जाके आज कहीं के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कहीं के राष्ट्रपति आ रहे हैं, वो राजघाट जाते हैं, महात्मा गांधी की समाधि पे जाके नमन करते हैं। मोदी जी खुद खड़े रहते हैं। आज हमारा देश महात्मा गांधी के नाम से फेमस है, राष्ट्रपिता हैं हमारे, देश विदेशों में उनकी मूर्तियां लगी हुई है। तो जो एक पीस सिंबल है, आप उन पे इन देश के अंदर क्या क्रांति लाना चाहते हो नाम बदल के? तो हम यही चाहते हैं कि आप नाम नहीं बदलें और विचार विमर्श करें इस पे, और इतनी घटिया सोच ना रखें महात्मा गांधी इतनी घटिया सोच नहीं रखें महात्मा गांधी के ऊपर। और भी जो नेता है उनसे बात कर लेते हैं। हमारे साथ है चौधरी साहब अभी प्रदर्शन में शामिल हुए, पुतला दान किया गया है, क्या विषय ये है कि जो केंद्र सरकार द्वारा जो मनरेगा जो 2005 में यूपीए में लागू किया था, यूपीए सरकार में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी उस समय ये लागू किया था। आज विकास की सारी बातें तो कहीं रह गई है। आज ये केंद्र की सरकार जो पुरानी महापुरुषों के नाम पर जो योजनाएं बनाई जा रही है उनका नाम बदलकर काम करना चाह रही है। काम तो इनसे कुछ हो नहीं रहा है, सिर्फ नाम बदलने का काम कर रहे हैं। आज इनकी दोहरी नीति है जो कहीं ना कहीं नज़र भी आ रही है। जब रूस के प्रधानमंत्री पुतिन भारत आते हैं तो सबसे पहले आप महात्मा गांधी जी की मूर्ति पे ले जाके आप पुष्पांजलि करते हैं, और दूसरी तरफ आप उनके जाने के बाद महात्मा गांधी जी का योजना से नाम हटाने का काम करते हैं। इस तरह की इनकी बीजेपी की जो दोहरी नीति है, ये कांग्रेस का प्रदेश स्तर पर और जिले लगता है नाम कम करने से महात्मा गांधी का जो महत्व है वो कम पड़ेगा क्या? महत्व कम नहीं पड़ेगा, पर ये जो इनकी सोच है, ये गोडसेवादी सोच के हैं, आरएसएस की सोच जो है ये दिखाती है कि गांधी परिवार, इनको जो मेन मुख्य रूप से इनका मुद्दा ये रहता है कि गांधी परिवार को और गांधी नाम को इस देश से मिटाया जाए, पर इनको पता नहीं है इस देश की आज़ादी के अंदर जो गांधी का योगदान है, आने वाली कोई पीढ़ी और भारत क्या पूरा विश्व इसको नहीं भूल सकता। आपको लोग भूल जाएंगे पर गांधी परिवार को लोग नहीं भूलेंगे। गांधी परिवार जितने जी आप बताएं, गांधी परिवार को लोग नहीं भूलेंगे, संभव है क्या? बिल्कुल ये असंभव बात कर रहे हैं। आज भाजपा सरकार के अंदर जो नाम चेंज करने की बात कर रहे हैं, आप देखिए कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी सरकार बनी एक तरफा, जिसमें मेन मुद्दे थे कि काला धन लाएंगे, आज वो मुद्दे तो कहीं भटक गए हैं। फिर उसके बाद में साथ ही आज 19-20 में जब बात आई वापस फिर चुनाव की, तो जब हिंदू मुस्लिम और राम मंदिर के मुद्दे को लेकर के आ गए। आज फिर जब 2024 के अंदर सरकार भटकाना चाह रही है क्या मुद्दों से? बिल्कुल, ये तो पूरी एक तरफा सामने दिख रहा है कि सरकार मुद्दों से भटका करके और जनता को गुमराह करके खाली सिर्फ अपने वोट को और सरकार को बनाने के लिए और राज करने का ये काम कर रही है, और लोकतंत्र को खत्म करने का काम कर रही है। आप विरोध कर रहे हैं, लेकिन बात ये हो रही है कि आपको तो शुक्रिया अदा करना चाहिए।
योजना खत्म नहीं करी, नाम ही बदला अभी तो, बाकी तो वो पहाड़ भी काट रहे, सब छोड़ रहे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुद्दे जो है ना मीडिया के थ्रू आने चाहिए, जो जनता के अंदर आक्रोश है वो वहाँ तक आने नहीं दे रही है। भाजपा सरकार प्रशासन के साथ मिल करके जनता की आवाज़ को दबाने का काम कर रहे हैं और लोकतंत्र का कहीं न कहीं गला घोट करके उनकी हत्या कर दी गई है। आज कोई भी अगर आवाज़ उठाता है तो उनको या तो है ना लाठियों से मारा जाता है या फिर जेलों में बंद कर दिया जाता है। केंद्र की भाजपा सरकार महात्मा गांधी जो योजना थी उसका नाम बदलकर भी जी राम जी करना चाह रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सड़कों पर है कि आखिरकार जो बापू का जो नाम है उसको ख़त्म कर दिया जा रहा है और मोदी सरकार इस योजना को नाम बदलने में लगी हुई है, जबकि विकास यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। दूसरी ओर जो है कांग्रेस सड़कों पर है, उनका मुख्य रूप से मांग है कि नाम को ख़त्म नहीं किया जाए। आपने देखा भी कुछ देर पहले जो कांग्रेस शहर और देहात है उनकी तरफ से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया गया और यहाँ पर एक पुतला दहन करके विरोध जताया गया है आंशिक रूप से, और एक तरह का शांतिपूर्वक प्रदर्शन था, किसी तरह का कोई यहाँ पर उग्र प्रदर्शन नहीं किया गया। इस पूरी खबर पर कैमरा सहयोगी प्रिंस वर्मा के साथ पूरन प्रजापत, उदयपुर न्यूज़।